गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। पाप मोचनी एकादशी सभी भ्रमित रहते हैं कि 4 तारीख को मनाएं कि 5 तारीख को। हमेशा उदया तिथि की एकादशी मनाई जाती है। एकादशी 4 अप्रैल को शाम को 4:14 पर आई है और 5 अप्रैल 1:28 पर तक है। इसलिए उदया तिथि पर 5 तारीख को है और 5 तारीख को ही पंचमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। पारण समय 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से 8:36 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 से 10:48 तक है। पाप मोचनी एकादशी की कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महत्व बतलाइए। आप कृपा करके यह बतलाइए कि चैत्र कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था। तब उन्होंने उत्तर दिया कि राजन, इस एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। कथा। प्राचीन समय में कुबेर का चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थीं। वहाँ सदैव बसंत ऋतु के समान अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास के देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन थे। वे शिव के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नामक की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप तो नहीं आई, वरन दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगीं। उस समय शिव शत्रु कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा को धनुष कटाक्ष की डोरी, नेत्रों की संकेत और कुचों की कुरी बनाया तथा मंजू घोषा को सेनापति बनाकर मुनि को जीतने के लिए प्रहार किया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा तेज से युक्त कामदेव जैसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गईं और अपने गीत तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगीं और काम से पीड़ित मुनि का आलिंगन करने लगीं। इसके फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, हे मुनि, बहुत समय बीत गया है, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हूँ, प्रातःकाल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी। मुनि कहने लगे, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और रुक जाओ। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप सोचिए, मुझे यहाँ पर आप आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ। यह जानने पर कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें 57 वर्ष और 9 महीने 3 दिन बीत गए हैं, तो वह उनको काल के समान लगने लगी। अत्यंत क्रोधित हो मुनि कहने लगे, अरे दुष्टा, मेरी कठिन परिश्रम से एकत्र की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापनी और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा तत्काल पिशाचनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे मुनि, इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, यद्यपि तूने मेरे बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी कहलाती है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। यह व्रत करने से तू पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरे सारे तप तेज क्षीण हो गए। मेधावी ऋषि कहने लगे, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से मुक्त होने का प्रायश्चित बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण
कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट कर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसके